जब 22 साल की अनीता को एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। उसकी शिफ्ट आधी रात को समाप्त हो जाती थी और हर रात अपना काम खत्म करने के बाद वह घर के लिए आखिरी बस पकड़ने के लिए अपनी साइकिल पर सवार होकर पास के बस स्टॉप पर जाती थी। एक रात लाइब्रेरी को बंद करने के बाद अनीता हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर सवार होकर बस स्टॉप तक गई। जैसे ही उसने अपनी साइकिल खड़ी की और बस का इंतजार करने लगी, उसने डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर कुछ असामान्य देखा। हर रात के विपरीत वो टिमटिमा रहा था और बसों के आने का समय नहीं दिख रहा था। तभी बस स्टॉप पर बिजली चली गई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ ही देर बाद बस आ गई, लेकिन उसमें कुछ ही यात्री सवार थे। अनीता ने अपना हेडफोन लगाया, वॉल्यूम बढ़ाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। तेज संगीत के बावजूद दिन भर की थकान जल्द ही हावी हो गई और उसे झपकी आ गई। कुछ मिनट बाद उसका फोन बजा, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसके पिता का नाम स्क्रीन पर चमक उठा। अनीता, क्या तुमने बस पकड़ ली? उन्होंने चिंता से पूछा। हाँ पिताजी, चिंता मत करो, उसने चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया। अनीता को कुछ अजीब सा नजर आया। बस में एकदम शांति थी और कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। उसने यह बात अपने पिता को बताई, जिन्होंने सुझाव दिया कि वह किसी और पैसेंजर से पूछ ले। लेकिन जब अनीता ने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बस में वह अकेली थी। पिताजी, बस पूरी तरह से खाली है, मैं यहाँ अकेली हूँ, उसने डर से कांपती आवाज में कहा। यह ठीक नहीं लगता अनीता, अगले स्टॉप पर उतर जाना, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, उसके पिता ने निर्देश दिया। बस आमतौर पर अगले स्टेशन पर 10 मिनट के अंदर रुक जाती थी, लेकिन इस बार 20 मिनट बीत चुके थे और बस नहीं रुकी थी। दहशत फैल गई क्योंकि अनीता को पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसने ड्राइवर से बात करने का फैसला किया और ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब वह अपनी सीट पर लौटी तो डर ने उसे जकड़ लिया, यह उम्मीद करते हुए कि बस जल्द ही रुकेगी। थोड़े समय के बाद बस अंततः धीमी हो गई और एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। बाहर बहुत अंधेरा था। अनीता ने खिड़की से बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। उसका डर और बढ़ गया। उसने जल्दी से अपने पिता को दोबारा फोन किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। अनीता घबरा गई। उतनी ही देर में उनके पिता का फोन आया। पिताजी, मैं बाहर कुछ भी नहीं देख सकती, यह पूरी तरह से अंधेरा है, उसने कांपती आवाज में कहा। अनीता, अपने फोन पर अपना जीपीएस चेक करो, इससे हमें यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि तुम कहाँ हो, उसके पिता ने सुझाव दिया। उसने अपना फोन चेक किया, लेकिन जीपीएस उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सका। पिताजी, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, यह इस जगह को ट्रैक नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए, उसने पूछा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। शांत रहो अनीता, आसपास कुछ होना चाहिए, शायद कोई इमारत या चर्च, चारों ओर देखो और अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बताओ, मैं पुलिस की मदद लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ, उसके पिता ने उसे आश्वस्त किया। अचानक अनीता के फोन से सिग्नल चला गया। हिम्मत जुटाकर अनीता बस से उतरी और इधर उधर देखने लगी। अंधेरा बहुत गहरा था और सन्नाटे में केवल उसके कदमों की ही आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वह मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। वह चलती रही, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। तभी उसने दूर से एक धीमी रोशनी देखी और तेजी से उसकी ओर बढ़ी। यह एक पुरानी शांत लाइब्रेरी थी। अनीता लाइब्रेरी में दाखिल हुई, इस उम्मीद से कि कोई उसकी मदद कर सके। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, लकड़ी के भारी दरवाजे चरमराते हुए उसके पीछे बंद हो गए। लाइब्रेरी धूल भरी पुरानी किताबों से भरी हुई थी और टिमटिमाती मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। उसने आवाज लगाई, हेलो, क्या यहाँ कोई है? लेकिन उसकी आवाज वापस उसी तक गूंज उठी। मदद के लिए बेताब उसने एक फोन ढूंढने का फैसला किया। उसे डेस्क पर एक पुराना रोटरी फोन मिला और उसने अपने पिता का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन कोई डायल टोन नहीं था। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं, जिससे पुस्तकालय अंधेरे में डूब गया। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह पीछे मुड़ी और अंधेरे में एक छायादार आकृति खड़ी देखी। आकृति करीब आ गई और अनीता उसकी खोखली आंखें और मुड़ी हुई मुस्कान देख सकी। वह चिल्लाई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। घबराहट में अनीता को एक इमरजेंसी एग्जिट याद आया जो उसने पहले देखा था। वह उसकी ओर दौड़ी, लेकिन छायादार आकृति उसके ठीक पीछे थी। वह किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल रही और रात में लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई।
वह तब तक दौड़ती रही जब तक वह दोबारा बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गई। जैसे ही उसकी सांसें संभली, उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर दौड़ रहा है। उसका चेहरा पुस्तकालय की आकृति की तरह ही विकृत और विचित्र था। उसने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागती रही। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस स्टॉप पूरी तरह खाली हो चुका था। बहुत थकान के कारण अनीता बेहोश हो गई। अनीता का फोन फिर से बजा। फोन की आवाज से वो जाग गई और इस बार उसके पिता थे। अनीता, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ हूँ, उन्होंने कहा। पिताजी, मैं बस स्टॉप के पास हूँ, कृपया जल्दी मुझे लेने आइए, उसने घबराते हुए जवाब दिया। जल्द ही उसके पिता की कार रुकी और वह उसमें बैठ गई। जैसे ही वे चले गए, अनीता ने बस स्टॉप पर पीछे मुड़कर देखा। वह अभी भी उस छायादार आकृति को वहां खड़ी होकर उसे जाते हुए देख सकती थी। अगले दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर कभी उस लाइब्रेरी में वापस नहीं गई। इस अनुभव ने उसे झकझोर कर रख दिया और वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि वह आकृति अभी भी उसे देख रही थी, उसके लौटने का इंतजार कर रही थी।